हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत में हमने गुलाम वंश को शुरू किया था। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हुए, जिनका शासनकाल 1206 से 1210 तक रहा। और ऐबक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी आराम शाह हुए, परंतु अयोग्य साबित हुए और आराम शाह को गद्दी से हटाकर उन्हीं के एक गुलाम अथवा दास इल्तुतमिश ने और दिल्ली सल्तनत की कमान संभाली। तो चर्चा करते हैं इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश, जिनका शासनकाल 1211 से लेकर के और 1236 तक रहा। देखो बेटा, इल्तुतमिश की बात करें, शासनकाल 1211 से 36, ये थे कौन? तो ये ऐबक का गुलाम व दामाद था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम व दामाद, उसने उसकी पुत्री से विवाह कर लिया था, तो फिर वो दामाद भी हो गया। ठीक है बेटा, अब चर्चा करते हैं। इल्तुतमिश ने अपने आप को बताया या अपने आप के बारे में बताया कि वो तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क है। उसने अपने बारे में जो अपना परिचय दिया वो बताया कि वो तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क है या तुर्किस्तान का तुर्क है, और जिसकी जाति कौन सी है? इल्बरी। तो उसे इल्बरी तुर्क भी कहा जाता है। देखो बेटा, हुआ क्या था सन 1206 में, जब कुतुबुद्दीन ऐबक के समय खोखरों ने विद्रोह कर दिया था। खोखरों के विद्रोह के दौरान के समय इल्तुतमिश की असाधारण योग्यता से प्रभावित होकर और ऐबक ने इल्तुतमिश को दासता से मुक्त कर दिया था। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, इल्तुतमिश गुलाम अथवा दास था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। उसको दासता से मुक्ति कब मिली? 1206 में। कारण क्या था? खोखरों ने विद्रोह किया और खोखरों को विद्रोह को दबाने के क्रम में असाधारण योग्यता का परिचय दिया। ऐबक खुश हुआ और उसे 1206 में दासता से मुक्त कर दिया था। ठीक है बेटा, अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थापित की, क्योंकि ऐबक की राजधानी कहां थी? लाहौर। लाहौर से कहां ले आया? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली से ही पूरी दिल्ली सल्तनत चली। फिर सुल्तान पद को या शासक के पद को वंशानुगत बनाया। वंशानुगत मतलब एक ही परिवार से या एक ही पीढ़ी से होना, एक ही वंश से होना, तो वंशानुगत बनाया। और वंशानुगत बनाने का काम किसने किया? इल्तुतमिश ने। यह भी ध्यान रखना है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम प्रतापी शासक था। यही कारण है कि उसे गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत दोनों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि प्रश्न कैसे आता है, गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, तो उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक, परंतु वास्तविक संस्थापक तो उत्तर क्या होगा? इल्तुतमिश होगा, जिसका शासनकाल 1211 से लेकर के और 1236 तक रहा। ठीक है, पिछली क्लास में बताया था कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक ने शुरू करवाया, पर कुतुब मीनार को पूरा किसने किया? पूर्ण करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। ठीक है, बगदाद के खलीफा से समझना सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने वाला इल्तुतमिश भारतीय इतिहास का पहला शासक था। तो इसने ऐसा किया था। इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर खलीफाओं के नाम अंकित करवाए। खलीफा जितने भी हुए उन सबके नाम अंकित करवाए या नाम लिखवाए थे। किसने भाई? इल्तुतमिश ने। इसने
अपने साम्राज्य को गति देने के लिए या राजा को सलाह देने के लिए 40 व्यक्तियों की एक मंत्री परिषद का गठन किया। ये 40 व्यक्तियों की जो मंत्री परिषद बनाई उसको चालीसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर इसको कहा जाता है तुर्कान ए चिहलगामिनी। तुर्कान ए चिहलगामिनी या चालीसा क्या था? इल्तुतमिश ने सुल्तान को सलाह देने के लिए 40 लोगों की एक मंत्री परिषद बनाई, उसी को ही चालीसा या तुर्कान ए चिहलगामिनी कहा जाता है। ठीक है बेटा, इसने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त किया, प्रांतों में बांटा। प्रांतों को इक्ता कहा जाता था और इक्ते का प्रमुख इक्तेदार कहलाता था। यह प्रश्न दो तरीके से आएगा। पहला तो प्रांतों में बांट दिया, प्रांत इक्ता कहलाए, इक्तों का प्रमुख इक्तेदार। दूसरा, इक्ता प्रथा का प्रचलन किसने किया? तो भी उत्तर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय ही इक्ता प्रथा का प्रचलन किया गया था। ठीक है बेटा, इसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। शुद्ध अरबी जो सिक्के जारी किए या जो सिक्के चलाए, उनमें चांदी का टका और तांबा का जीतल प्रमुख था। यह परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, बार बार आएगा। चांदी का तो टका और तांबा का जीतल किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। तो शुद्ध अरबी सिक्के चलाने का श्रेय भी इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के बाद अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री को बनाया बेटा। किसको? रजिया को। यानी अपने जीते जी ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके गया। पर हुआ क्या? सन 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु के बाद जो ये चालीसा जो था, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, एज एक सलाहकारी संस्था थी या मंत्री परिषद थी, वो हावी हो गई, प्रभावशाली हो गई, शक्तिशाली हो गई। और इस चालीसा ने रजिया के स्थान पर नियम के अनुसार, उत्तराधिकार के नियम के अनुसार रजिया बननी चाहिए थी, पर रजिया के स्थान पर उसके भाई रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बनाया। यानी इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जब शासक बननी चाहिए थी रजिया, उसके स्थान पर रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बना दिया। अब इन लोगों ने क्या किया? ये जो रुकनुद्दीन फिरोज था, ये अयोग्य था। इसका जो अल्पकालीन शासनकाल रहा, अल्पकालीन जो शासन रहा, इस पर इसकी मां शाह तुर्कान का ही प्रभाव छाया रहा। शाह तुर्कान ने ही सब कुछ संभाला, शासन और सत्ता शाह तुर्कान के हाथों में चली गई। अतः इस शाह तुर्कान के बढ़ते हुए प्रभाव से परेशान होकर के कौन? चालीसा या ये तुर्कान चिहलगामिनी, इसने रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटाया और रजिया को शासक घोषित कर दिया। इस प्रकार रजिया सुल्ताना हिंदुस्तान की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका बनी, जिसका शासनकाल सन 1236 से सन 1240 तक रहा। धन्यवाद।